कई लोग इस फिल्म को कोरियन से जाई से तुलना करते हैं, लेकिन मेरी नजर में यह उससे कहीं बेहतर है। फिल्म देखने के बाद जैसा कि नाम है, आपको ऐसा लगेगा कि आप जहर खा चुके हैं और इससे निकलना मुश्किल है। इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि वो गहरा इमोशनल कनेक्शन और इंसान के अंदर की गहरी इच्छाएं हैं जो दर्शकों के दिल को छू गई। इसी वजह से इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े। कहानी 1969 के युद्धकालीन समय की है। कोरियन कर्नल अर्जुन सिंह, जो वियतनाम युद्ध से जिंदा लौटता है, अपने यूनिट में शामिल होता है जहां शराब और हसीनाओं का बोलबाला होता है। शराब के शौकीन अर्जुन एक बार फिर अपने कप्तान के साथ सम्मानजनक जश्न मनाने के लिए मजबूर होता है। फिल्म की शुरुआत में ही निर्देशक ने अर्जुन की अंदर की तन्हाई को खूबसूरती से दिखाया है। वह धूम्रपान करते हुए अपने सहकर्मियों की बातें सुनता है जो उसे कमतर आंकते हैं, क्योंकि वह कमांडर के दामाद होने के कारण सही इज्जत नहीं पाता। वह अपनी बेचैनी को टेबल टेनिस खेलकर निकालता है। इसी दिन उसके यूनिट में एक नया सदस्य आता है जिसकी जांच अंतिम रूप से उसकी तबाही का कारण बनती है। नया सदस्य रवि कुमार एक चापलूस है। सहकर्मियों से पता चलता है कि वह हमेशा ऑफिस में हीटर लगवा देता है, चाहे वियतनाम जैसी गर्म जगह हो। रवि के दस्तावेजों में पता चलता है कि उसकी पत्नी का नाम ज्योति है, जो एक कमल परिवार से है, और उसका जन्मदिन भी कमांडर के समान 10 सितंबर है। यह मौका पाकर रवि कमांडर से दोस्ती बढ़ाता है, और मजेदार बात यह कि रवि का घर भी उनके पड़ोस में है। युद्ध के बाद अर्जुन को गंभीर पीटीएसडी हुआ है, जिसकी वजह से वह नींद नहीं ले पाता, डर और चिंता से जूझता रहता है। वह बार बार सपने में खुद को जंगल में देखता है, जहाँ पेड़ों पर दुश्मनों के अंग लटक रहे होते हैं। इस बीमारी के चलते अर्जुन डिप्रेशन में भी चला गया है, लेकिन उसकी पत्नी माया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सिर्फ घर पर अपने दोस्तों से मुलाकात कर पति की पदोन्नति के लिए जतन करती रहती है। आज फिर उनका बच्चा पैदा करने का समय है। कई सालों से बच्चा न होने की वजह से माया ने गर्भधारण के लिए तैयारी मांगी। अर्जुन ने बिना कोई विरोध किए चुपचाप हाँ कर दी। उनके बीच कोई प्यार या रोमांस नहीं, जैसे मशीनरी की तरह सब चलता है। गर्भधारण बढ़ाने के लिए माया उल्टा हाथ पैर उठाकर लेटी रहती है और अक्सर शिकायत करती रहती है कि अन्य सैन्य परिवारों में बच्चे हैं, पर उनके यहाँ नहीं। माया पूरी तरह थकी हारी सो जाती है और अर्जुन अकेले बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे रवि के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसके सामने लगे पक्षियों को धुएं से भटकाने लगता है। घर का कुत्ता उसकी हरकत से नाराज हो जाता है। अर्जुन तुरंत माफी मांगता है। यह उनकी पहली मुलाकात होती है। ज्योति, जो स्लीपवियर में है, अर्जुन को घबराहट में डाल देती है, और मजबूत कद काठी वाला हैंडसम आदमी होने के बावजूद ज्योति कुछ शर्मीली सी हो जाती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन माया के प्रतिनिधि के तौर पर एक रिहायशी सैनिकों की सेवा कार्यक्रम आयोजित होता है। ज्योति देर से पहुंचती है। उसने तंग नर्सिंग ड्रेस पहनी होती है। हालांकि वह कहती है कि वह देर से आई है, लेकिन बाकी ऑफिस की महिलाओं की नजरों में जलन पैदा हो जाती है। उसकी परफेक्ट बॉडी की वजह से वह सबकी नजरों का केंद्र बन जाती है। यह उनकी पहली साथ में ली गई तस्वीर होती है। कार्यक्रम के दौरान एक घायल सैनिक युद्ध के पीटीएसडी की वजह से भ्रमित हो जाता है। वह सभी को दुश्मन समझकर हमला करने लगता है। सबसे नजदीकी माया पर भी हमला करता है। ज्योति तुरंत माया को धकेलकर खुद बंधक बन जाती है। आक्रोशित सैनिक उसकी गर्दन पर चोट कर देता है। मंच पर चीख पुकार मच जाती है। जब अर्जुन गोली चलाने की तैयारी करता है, ज्योति शांत होकर कहती है, लड़ाई मत करो। काफी समझौते के बाद सैनिक काबू में आ जाता है, लेकिन ज्योति को कंधे में गोली लग जाती है। फिर भी वह दर्द की कोई आवाज नहीं करती, जैसे जूते भी गायब हो गए हों। ज्योति की इतनी शांत रहने की वजह उसके कठिन बचपन में छिपी है। वह बचपन की दर्दनाक यादों के कारण मौत और डर को हल्के में लेती है। 2 साल पहले पिता बीमार हुआ। माँ घर छोड़कर भाग गई। गर्मियों में वह पिता की देखभाल 7 दिन करती रही। आखिरकार अपनी सौतेली माँ के पास चली गई। कृतज्ञता में सौतेले बेटे से शादी कर ली। उसकी पहली प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब 13 साल की उम्र में उसका पति ने उसे जबरन शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अपनी बातों में उसने बताया कि दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह जीवन के प्रति भावनाओं से दूर हो चुकी थी। बस कृतज्ञता और सद्भावना से सब कुछ स्वीकार करती थी। अर्जुन जब उसे अस्पताल में मिलता है तो वह उसे कैंड फूड खिलाता है, लेकिन ज्योति उसका हाथ नहीं पकड़ती। गुम हुई बालियां अर्जुन ढूंढकर पहनाता है। अर्जुन की नजाकत और ज्योति की शर्म उनके बीच एक अनकहे जज्बात को दिखाते हैं। उस दिन रवि और अर्जुन बाहर घूमने गए। रवि शराब लेने गया, तभी माया टॉयलेट गई। अर्जुन और ज्योति अकेले रहे। ज्योति ने पहले बातचीत शुरू की। अर्जुन ने सिगरेट बुझाई और बड़े आराम से फल खाने लगा। ज्योति याद करती है उस दिन उसे फूल देने और कैंड फूड खिलाने की बात। अर्जुन अब अपने जज्बात छुपाना बंद कर देता है। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर महसूस होता है कि वक्त सही नहीं है और माफी मांगता है। ज्योति बात बदलकर उसकी लाइटर की तारीफ करती है। अर्जुन बिना कुछ कहे उसे लाइटर दे देता है, लेकिन यह सब दबाव में होता है। अर्जुन अब और नहीं रोक पाता। कहता है, चलो मैं एक गाना गाता हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हो। उसका